हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं स्वीट पोटैटो। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? स्वीट पोटैटो, जिसे आपको पता ही है शकरकंद कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाडलो? शकरकंद। क्लियर है? शकरकंद जो है कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, हेडिंग डालें आप जो है स्वीट पोटैटो, है ना। अब देखो, आप जो है किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, बाकी मैं बता दूं, जो साहित्य हितकारी है डब्ल्यू है, उसके सिलेबस में ये टॉपिक है जो आरपीएससी द्वारा निकाली जाती है, उसके सिलेबस में है ये स्वीट पोटैटो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे आयरिश पोटैटो या वाइट पोटैटो भी कहते हैं। याद रखना है, क्या कहते हैं भाई? आयरिश पोटैटो या वाइट पोटैटो भी इसे कहते हैं। बॉटनिकल नेम की बात करें तो आइस आइपोमिया बटाटस। क्या है भाई? आइपोमिया बटाटस है। गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 2n बराबर जो है 60 है। तो 2n बराबर 6x, इसका मतलब क्या होता है? हेक्साप्लॉइड। क्या है? हेक्साप्लॉइड, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं? षटगुणित कहते हैं। हेक्साप्लॉइड है ना। और वो भी कौन सा भाई? एक होते हैं ऑटो और एक होते हैं एलो, है ना। ये ऑटो हेक्साप्लॉइड है। कॉन्वोल्वुलेशी जो है इसकी फैमिली रहती है। इसके अलावा जो है ओरिजिन की बात करें तो सेंट्रल अमेरिका रहता है। तो आप इसको लिख लें भाई। चलिए लिखें, जल्दी से लिखें, आप आगे बढ़ेंगे। साथ के साथ आप नोट डाउन कर लिया करें भाई, है ना। चलिए, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंज कर लेना भाई, है ना। है ना, कॉन्वोल्वुलेशी, ये वी आएगा बीच में। कॉन्वोल्वुलेशी जो है, ये ध्यान रखें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हर्वेशियस पेरिनियल, है ना भाई। सीधी सी बात है, हर्वेशियस पेरिनियल है, बहुवर्षीय रहती है ना। 60 जैसे जो है हम कह सकते हैं। बट कल्टीवेटेड एज एनुअल, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो देखा जाए तो कैसी है भाई? ये बहुवर्षीय है, हर्वेशियस बहुवर्षीय होती है स्वीट पोटैटो जो है। लेकिन जब हम इसको ग्रो करते हैं तो ये एनुअल, एज ए एनुअल के रूप में ग्रो करते हैं। चीपेस्ट सोर्स ऑफ द कैलोरीज, भाई सीधी सी बात है। वाइट आधा, इसको खाने से जो है ऊर्जा, एनर्जी जो है, कैलोरीज जो है मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट भी खूब मात्रा में मिलता है। हेक्साप्लॉइड अभी मैंने बताया कि 2n बराबर जो है 60। क्या है भाई? 2n बराबर 60 जो है क्रोमोजोम नंबर। ऑरेंज फ्लैश, देखो इसमें यदि बात करें हम, तो भाई सीधी सी बात है, एक तो हमने क्या नाम दिया था? वाइट जो है पोटैटो, है ना। क्योंकि इसमें जो है अंदर से वाइट भी रहती है, और कुछ ऑरेंज जो है फ्लैश्ड जो है स्वीट पोटैटो भी रहती हैं। और जो याद रखना है, जो ऑरेंज फ्लैश्ड स्वीट पोटैटो जो रहती हैं, यानी कि जिनका अंदर का जो गुदा रहता है वो ऑरेंज रहता है, वो रिच होती हैं विटामिन ए टी। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन ए टी रिच होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी विटामिन ए डेफिशिएंसी यदि होती है, तो उस पर हम ये कह सकते हैं कि स्वीट पोटैटो खाने से विटामिन ए की जो है पूर्ति हो जाती है ना। तो यही लिखा है, टू ओवरकम विटामिन ए डेफिशिएंसी इन सब सहारन अफ्रीका, यानी कि जो सहारा अफ्रीका जो है, वहाँ पर जो है विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है ना, उसकी पूर्ति करने के लिए भी ये हम कह सकते हैं पर्याप्त है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर है? टू द पॉइंट जो है लाइन लिखा है, कोई समझाने वाला पार्ट नहीं है इसमें, ये ध्यान रखें। ऑरेंज फ्लैश कलर ऑफ ट्यूबर, है ना भाई। क्या है? स्वीट पोटैटो क्या है? ट्यूबर क्रॉप है। तो ट्यूबर क्रॉप है तो ऑरेंज फ्लैश कलर ऑफ ट्यूबर इज ड्यू टू बीटा कैरोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। आपसे पूछा जाएगा कि स्वीट पोटैटो में जो ऑरेंज फ्लैश जो कलर आता है, जो हम कह सकते हैं विटामिन ए का जो है रिच रहता है, वो किसकी वजह से जो है आता है? ड्यू टू बीटा कैरोटीन। याद रख रहे हैं, क्या आएगा भाई? ड्यू टू बीटा कैरोटीन। नोट डाउन करेंगे। चलिए, हाँ भाई, हेक्साप्लॉइड है। इसके अलावा जो है थोड़ी बहुत ये ड्रॉट टॉलरेंट भी जो है स्वीट पोटैटो क्रॉप है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? स्वीट पोटैटो ग्रो वेस्ट एट
टेम्परेचर, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, 24 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उससे जो ज़्यादा रहता है वो अच्छा माना जाता है। ये ध्यान रखें, अच्छा खासा जो है हम ये कह सकते हैं अच्छा टेम्परेचर माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आइडियल टेम्परेचर फॉर ट्यूबर फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, कि जो ट्यूबर होती है, शकरकंद जो बनती है भाई, सीधी सी बात है ज़मीन में बनती है ना, तो इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्वीट पोटैटो जो है शॉर्ट डे प्लांट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जो है फोटो पीरियोडिज्म की यदि बात करें, फोटो पीरियोडिज्म की यदि बात करें उस आधार पर यदि हम बात करें तो शॉर्ट डे प्लांट है ना। इसको फ्लावरिंग के लिए जो है लाइट की जो ड्यूरेशन है वो कम चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, क्या है, कम चाहिए। और लाइट की जो ड्यूरेशन है ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए, हालांकि ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये चाहिए, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो 18,000 से 40,000, और इंटेंसिटी को हम लट्स में डिनोट करते हैं, तो 18,000 से 40,000 जो लट्स है, ये क्या चाहिए, लाइट इंटेंसिटी, क्या चाहिए मेरे लाडलो, लाइट इंटेंसिटी, किसके लिए चाहिए, ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए, ट्यूबर फॉर्मेशन, शकरकंद के फॉर्मेशन के लिए चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए साथ के साथ आप नोट डाउन करें। फिर उसके बाद जो है टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस की बात करें तो साइमोज होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना, और जो इसका जो फ्लावर कलर आता है वो वाइट टू पर्पल आता है। फिर उसके बाद ये वेराइटी वाली मत लिखो, ये वेराइटी जो है काम की नहीं। हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली जो है क्रॉस पॉलिनेटेड जो है क्रॉप रहती है ना। भाई क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब आप समझते ही हो, जो है मेल मेल से जो है पॉलिन का फीमेल की जो है स्टिग्मा ओवरी पर आना, ये है ना, तब आपस में जो है जाइगोट का बनना, ये जो रहता है गैमेट्स का बनना, ये जो रहता है ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन जो है इसमें पॉलिनेटर की बात करें तो हनी बी है और बम्बल बी, ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ गया भाई स्वीट पोटैटो क्या है, तो शॉर्ट डे प्लांट है। स्वीट देखो नाम क्या है, स्वीट पोटैटो शॉर्ट डे, स्वीट शॉर्ट डे, ऐसे आपको याद रखना है। क्रॉस पॉलिनेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस की बात करें तो साइमोज होता है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पर जो है कुछ और भी हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। देखिए आपसे क्या पता जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताएं प्रोजेनिटर, प्रोजेनिटर जो है जेनेटर ऑफ स्वीट पोटैटो, यानी कि इसका जो है पूर्वज, वो अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोजेनेटर ऑफ स्वीट पोटैटो, पूर्वज जो है कौन है, तो ये होता है आइपोमिया ट्राइफिडा। क्या है, आइपोमिया, आइपो आइपोमिया ट्राइफिडा, क्लियर है। चलिए भाई ये लिख लें आप, आइपोमिया ट्राइफिडा। फिर उसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो रूट स्टॉक कल्टीवर जो है ना, सुटेबल ऑफ, अब देखो इसमें जो है बॉटनिकल नेम जो है क्या हो गया था इसका, जब मैंने आपको बताया था आइपोमिया बटाटस, आइपोमिया बटाटस जो है। फिर उसके बाद जो है इसका प्रोजेनेटर ऑफ स्वीट पोटैटो कौन है, आइपोमिया ट्राइफिडा है, आइपोमिया ट्राइफिडा है। देखो नाम अगर आप एक दो बार रिपीट करोगे तो हो जाएगा। एक है सूटेबल रूट स्टॉक कल्टीवर, सूटेबल रूट स्टॉक कल्टीवर, यानी कि मूल व्रंत, रूट स्टॉक को हिंदी में क्या कहते हैं, मूल व्रंत, मूल व्रंत के लिए जो है कल्टीवर जो है 4। अब ये रूट स्टॉक क्यों हमें चाहिए, सूटेबल रूट स्टॉक क्यों चाहिए, फॉर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग, फ्लावरिंग एंड सीड सेट, एंड सीड सेट, है ना, इसके लिए चाहिए। तो इसमें जो है कौन सा रहेगा भाई, है ना, सीड सेट जो है इंड्यूसर, इंड्यूसर जो है ये कौन सा रहेगा, आइपोमिया कार्निया, है ना, क्या है, आइपोमिया कार्निया, लिखेंगे भाई, चलो लिखें जल्दी से आप, आइपोमिया कार्निया। और अगर इसकी स्पीसीज आ जाए एग्जाम में तो
आप जो है फिस्टुलोसा कर देना, फिस्टुलोसा। क्लियर है, ये आप लिखिए। चलिए अब देखिए, अब वो आगे बढ़ते हैं। जब हम इसके बात करते हैं प्रोपिगेशन की, तो प्रोपिगेशन जो है इसमें वाइन कटिंग की जाती है, उस पर भी हम विचार कर लेते हैं। क्या है, कॉमर्शियली प्रोपिगेटेड जो है वाइन कटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ना, ये देखो, ये आपका जो है शकरकंद होता है, ये भाई बेल की तरह बढ़ता है, आपको पता है। तो ये आप देखो, ये जो रहती है ना, ये वाइन कटिंग होती है ना, ये वाइन कटिंग है ना। आप इसका जो है उपयोग कर सकते हैं इसके लिए भाई। ये छोटे छोटे देखो, ये जो है वाइन कटिंग हमने कर ली है ना। और ये हम जो है कॉमर्शियली प्रोपिगेशन के लिए यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, साथ के साथ आप लिखें, यदि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि स्वीट पोटैटो जो है कॉमर्शियली प्रोपिगेटेड बाई वाइन कटिंग, और वाइन कटिंग जो है कितनी चाहिए, 40,000 से 50,000 कटिंग प्रति हेक्टेयर अपने को चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? लिखें भाई आप इसको। फिर उसके बाद जो है एक डिजीज होती है पॉट्स एंड स्कर्फ। इस डिजीज सेवेर इन न्यूट्रल एंड हाई पीएच। यदि उदासीन और हाई पीएच, उच्च पीएच का मतलब होता है बेसिड, भाई सीधी सी बात है, बेसिड सॉइल या क्षारीय जो है मृदा है, उस स्थिति में डिजीज जो है हम कह सकते हैं जो है मिलती है, उसका नाम है पॉट्स एंड स्कर्फ। आप केवल इतना सा याद रखो, इतना सा, कि पॉट्स एंड स्कर्फ जो डिजीज है, स्कर्फ जो डिजीज है वो किसकी है, स्वीट पोटैटो की, है ना। किसकी है भाई, स्वीट पोटैटो की है। चलिए देखें आप ये, चलो देख लिया भाई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक और चीज़ है, जब हम बाइन की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जब ये स्वीट पोटैटो जो है ग्रो करती है ना, तो इसकी जो वाइन्स रहती हैं उनको उनको हम टर्न करते रहते हैं। ये वाइन्स जो है ना, ये बेल के जो ये भी पार्ट रहते हैं, ये वाइन्स हैं। और जब भी ये ग्रो करती है तो इसको हम थोड़ा सा मिट्टी के पास रहती है, उसको टर्न टर्न करते रहते हैं। तो टर्निंग ऑफ वाइन प्रैक्टिस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या है, टर्निंग ऑफ टर्निंग ऑफ वाइन प्रैक्टिसेस। टर्निंग ऑफ वाइन प्रैक्टिसेस जो है किसमें की जाती है, आपसे पूछ लिया जाए तो स्वीट पोटैटो जो है इसका आंसर जाएगा। क्लियर है? चलिए, फिर उसके बाद जो है पेस्ट एंड डिजीज की बात करें। भाई पेस्ट एंड डिजीज जो है, केवल आपको नाम याद रखना है। देखो, मैं आपको केवल और केवल टू द पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है। सिंपल सी बात है, अननेसेसरी मैं कुछ भी आपको नहीं बता रहा हूँ। एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ये भी गारंटी है। आप कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी, कोई भी एग्जाम देख लेना, स्वीट पोटैटो में यदि पूछा जाएगा तो इससे बाहर आपके नहीं आएगा। Most widely occurring nematodes of sweet potato throughout the world, root knot nematode, very important, root knot nematode, मेलाडोडाइन इनकॉर्डिनेटा, जिसका नाम क्या होता है, मेलाडोडाइन इनकॉर्डिनेटा होता है। रेनीफॉर्म नेमेटोड, है ना, रोटिलेंकुलस जो है, रेनीफॉर्मेस जो है होता है। इनके नाम आपको याद रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से, आपको जो है डियर स्टूडेंट जो है नाम आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। आपसे पूछा जाए कि भाई कौन कौन से नेमेटोड्स हैं जो स्वीट पोटैटो में, नेमेटोड्स जो हैं सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है वो रूट को करता है। रूट पर जो है नोड्यूल्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, है ना। ये आप देख पाएंगे, ये अफेक्टेड पार्ट है। ये जो है ये रूट नहीं, ये नहीं है ना, अफेक्टेड पार्ट जो है, बस हाँ ये है, गांठें बन जाती हैं इट, हालांकि ये कीट का वाला पार्ट है, फिर भी गांठें बन जाती हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। रेनीफॉर्म जो है नेमेटोड्स जो है, इसका नाम भी पूछा जा सकता है आपसे, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मोस्ट सीरियस पेस्ट इन स्वीट पोटैटो इज स्वीट पोटैटो विबिल, है ना, जिसे साइलस फॉर्मिटेरियस, है ना, क्या कहते हैं, साइलस फॉर्मिटेरियस,
जो डैमेज करता है इन समर क्रॉप, जो समर क्रॉप रहती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है ये डैमेज करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा देखो ये जो है ना, ये रहा जो है, ये है आपका जो है स्वीट पोटैटो विविल। अब ये देखो ये शकरकंद है और इसमें देखो कितना ये नुकसान पहुंचाता है ना, ये नुकसान पहुंचाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, तो अगर आपसे मोस्ट सीरियस पेस्ट पूछा जाए तो याद रखना है स्टोन बेबिल आएगा, है ना, क्या आएगा, पोटैटो बेबिल, है ना, स्वीट पोटैटो बेबिल जो है इसका आंसर आएगा। क्लियर है। चलिए फिर उसके बाद जो है ये देखो वाइडली, अच्छा डिजीज की बात करते हैं तो एक डिजीज होती है सॉफ्ट रॉट या राइजोपस। क्या होती है भाई, सॉफ्ट रॉट या राइजोपस जो है रहती है मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉमनली अटरेंट स्टोरेज डिजीज। ये जो है सॉफ्ट रॉट एंड राइजोपस जो है ये स्टोरेज डिजीज है, यानी कि जब आपने शकरकंद को खोद लिया है और आपने स्टोर किया है ना भाई, किसी भी जगह आप रूम में या किसी चैम्बर में आपने जो है स्टोर किया है, उस स्थिति में क्या है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट भी कई बार ज़्यादा होता है, तो जो सॉफ्ट रॉट जो है या राइजोपस जो है रॉट हो जाता है। रॉट का मतलब है सड़ना, जो किसकी वजह से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइजोपस स्टोलोनिफर। क्या है भाई, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइजोपस स्टोलोनिफर, जिसकी वजह से सॉफ्ट रॉट या राइजोपस रॉट हो जाता है। किस में हो जाता है, स्वीट पोटैटो में हो जाता है। ये देखो इस प्रकार का जो है, इस प्रकार का जो है हो जाता है ना। आप देखो वाइटेस जो है ये आपको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जो है वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से पूछा भी गया है कि ग्रोथ ट्रैट ऑफ स्वीट पोटैटो डिसऑर्डर ड्यू टू मॉइस्चर इम्बैलेंस। कई बार क्या होता है, जो मृदा होती है जो है, जो जहाँ पर आपने जो है शकरकंद को लगाया हुआ है उस मृदा में कई बार पानी के अभाव में, कई बार पानी ज़्यादा, तो ये जो मॉइस्चर का जो इम्बेलेंस होता है इसकी वजह से ट्रैट आ जाते हैं। ये देखो फटना जो है, शकरकंद जो है थोड़ी सी फट जाती है, ट्रैट आ जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए लिखें आप ये, है ना, बेसिक है, बेसिक ही पूछा जाएगा। अब अननेसेसरी आपको ज़्यादा पढ़ा है तो उसका कोई महत्व नहीं है, अपने को पीएचडी नहीं करनी है ना, अपने को जो पूछा जाता है एग्जाम में केवल वही पढ़ना है। एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप साइट कृषि अधिकारी या अन्य भर्तियों का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब इसकी जो है, अब बात करेंगे हम कुछ वैरायटी की बात करेंगे, जो वैरायटी हैं उनकी बात करेंगे। भाई इसमें वैरायटी क्या क्या होती है ना, वैरायटी में यदि बात करें डियर स्टूडेंट, तो वैरायटी में जो है एक तो है नैन्सी, क्या है, नैन्सी जो है, और एक और इसका जो है एक और है नैन्सी हाल, नैन्सी हाल है। इसके अलावा जो है एक है त्रुम्प, त्रुम्प है। चलो थोड़ा नाम जो है अलग लगेंगे। एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस भी वैरायटी के आगे जो है श्री लग जाए, SREE, जिस वैरायटी के आगे श्री लग जाए समझ लेना वो स्वीट पोटैटो की है। यदि आपके डब्ल्यू एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए और जिस वैरायटी के आगे श्री लग जाए समझ लेना वो टेस्टी है, स्वीट पोटैटो की है। जैसे कि श्री नंदिनी, है ना, क्या भाई, जैसे कि श्री नंदिनी है। फिर उसके बाद जो है श्री वर्धनी, श्री वर्धनी है। फिर उसके बाद श्री रेतना, श्री रेतना। चलिए जिसके आगे मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसके आगे श्री हो, श्री भद्रा है, श्री अरुण है, श्री अरुण है, श्री भद्रा है, श्री टंटा है, टनक है। ये सब किसकी है भाई, स्वीट पोटैटो की वैरायटी होती है। और भी वैरायटी की बात करें, जैसे एच के नाम से जो है वैरायटी, जैसे H41 है और H42 है। इसके अलावा वर्षा है, क्या भाई, वर्षा है, वर्षा है, लिखें भाई आप इसको। इसके अलावा जो है गौरी, और जब गौरी आएगी तो संटर भी आएंगे, गौरी है, संटर है, ये सब किसकी है भाई, स्वीट पोटैटो की वैरायटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए
ये जो है ना श्री टनटा जो है टनट, ये जो है ना, इसमें ये वैरायटी जो है सबसे बीटा कैरोटीन रिच वैरायटी होती है ना, हालांकि शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। बीटा कैरोटीन रिच वैरायटी, याद रखना है, बीटा कैरोटीन जो है रिच वैरायटी होती है श्री टनट, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से गौरी, गौरी की बात करें तो ये पर्पल स्किन होती है एंड ऑरेंज जो है इसका फ्लैश होता है। इसकी जो है गौरी में यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वही गौरी जो वैरायटी है, इसका जो है बाहर की जो स्किन होती है वो तो क्या होती है, पर्पल होती है, पर्पल स्किन, पर्पल स्किन होती है, और अंदर का जो फ्लैश जो गुदा रहता है वो कैसा होता है, ऑरेंज फ्लैश रहता है, ऑरेंज फ्लैश, इसमें भाई गौरी में। क्लियर है भाई, यहाँ तक लिखें आप इसको। फिर इसके बाद जो है किशन है, चलिए फिर उसके बाद जो है देखते हैं, एट है किशन, किशन है, और एट है CO3, कोयम्बतूर से निकाली गई CO3। जो CO3 होती है ना, ये याद रखें ऑरेंज फ्लैश हाई बीटा कैरोटीन वैरायटी है, ऑरेंज फ्लैश हाई बीटा कैरोटीन वैरायटी है। ऑरेंज फ्लैश हाई बीटा कैरोटीन जो वैरायटी है वो CO3 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और वैरायटी की बात करें तो टूटन अश्विनी है, देखेंगे भाई, टूटन अश्विनी है, देखें जल्दी से। और भी हैं, और भी वैरायटी की बात करें तो गौतम है, गौतम है, सोरिन है, कलिंगा है, देखो इसकी वैरायटी क्या है, कलिंगा, कलिंगा पुराने ज़माने में राज्य भी था ना, कलिंग राज्य, है ना, कलिंगा है, ये इसकी रहती है ना, सोरिन है, और क्या है, सोरिन है, यहीं से आ जाएंगे आपके, और इससे ज़्यादा तो क्या आएगी, गोल्ड रस है, गोल्ड रस, ये भी इसी की है। चलिए भाई, गौतम है, सेंटिनियल है, ये सभी जो हैं किसकी होती हैं, शकरकंद की होती है। तो याद रखना है शकरकंद में आपको इससे ज़्यादा जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जितना पढ़ा दिया है उतना सफिशियंट है। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछ लिया ग्रोथ थ्रोट ऑफ स्वीट पोटैटो जो है किसकी वजह से होता है, अब दे दिया बोरॉन डेफिशिएंसी जो है, कैल्शियम डेफिशिएंसी, या हाई टेम्परेचर, या जो है मॉइस्चर इम्बैलेंस, तो आंसर क्या जाएगा, मॉइस्चर इम्बैलेंस। जैसे आपसे पूछ लिया भाई जो है स्वीट पोटैटो में जो है सॉफ्ट रॉट या राइजोपस रॉट किसकी वजह से होता है, तो सीधी सी बात है, जब राइजोपस या सॉफ्ट रॉट आ गया तो राइजोपस स्टोलोनिफर की वजह से। सिंपल क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ से क्या पूछा जाएगा, भाई कौन सा नेमेटोड है जो शकरकंद में सबसे ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचाता है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है देखने को मिलता है। दो नेमेटोड हैं, रूट नोट नेमेटोड, और दूसरा है रेनी फॉर्म नेमेटोड। रेनी फॉर्म का नाम पूछा जा सकता है रोटिलेंटस, लैंकुलस, और रेनिफॉर्मिस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पेस्ट पूछा जाए कि भाई पेस्ट कौन सा है, तो याद रखना है बेबिल है। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्वीट पोटैटो होती है उसमें प्रोपेगेशन वाला पार्ट जो है कौन सा रहता है, वाइन रहती है। वाइन कितनी यूज होती है, 40,000 से 50,000 कटिंग्स जो है ना। और पॉट्स एंड स्कर्फ जो डिजीज है वो टिस्की है ना, तो याद रखना है वो आपके शकरकंद स्वीट पोटैटो ही है। अब प्रोजेनिटर जो है अब स्वीट पोटैटो आइपोमिया ट्राइफिडा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, और यहाँ से जो है आपका जो मेनली जो है पूछा जा सकता है, एक तो सॉर्डे प्लांट है और एक हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है। यहाँ से यदि पूछा जाएगा तो इतना पूछा जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो ऑरेंज फ्लैश जो वैरायटी होती हैं वो किस वजह से ऑरेंज रहती हैं, उनका जो ट्यूबर है वो ऑरेंज क्यों होता है, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन, है ना। और बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी कोई भी होती है उसके लिए टारगर होता है, तो ऑब्वियसली बात है। चलिए, हेड्जाप्लॉयड है, ये सब हमने बात कर ली थी, स्वीट पोटैटो नहीं। कॉन्वोल्वुलेसी जो है फैमिली होती है। सेंट्रल अमेरिका जो है इसका ओरिजिन होता है, 2 मतलब 60 होते हैं। आयरिस पोटैटो और वाइट पोटैटो जो है इसे कहते हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट, तो ये आपका जो है स्वीट पोटैटो कंप्लीट होता है। यदि आप साइटेड से तैयारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए,
वहाँ अप टू डेट आपको कंटेंट मिलेगा, शानदार आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा। इसी प्रकार का एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ, जो इंग्लिश कंटेंट है उसी को हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ आपको मिलेगा। और भी कोर्सेज आपको सभी कोर्सेज आपको मिलेंगे एग्री पावर जयपुर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।